आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथियापाई में। आज हम लोग देखने वाले हैं लेखपाल लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये देख लेते हैं अभी जो है इसका जो विज्ञप्ति जारी हुआ था उसमें जो ओबीसी की सीट थी वो जो है उसको जो टोटल जो रिजर्वेशन मिलता है, जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी ओबीसी की वो जो है पूरे तरीके से नहीं थी। तो हो सकता है जो है आपका रिवाइज जो है विज्ञप्ति जारी की जाए। ठीक है, लेकिन विज्ञप्ति तो आ ही गई है। तो आइए हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा योजना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भाग 3 होने वाले हैं आपके। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये। ठीक, 3 भाग टोटल इसमें होने वाले हैं। पहले भाग में आपका जो है ये विषय से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, क्या क्या है? इतिहास है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, उसके बाद जो है ग्राम विकास है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका करंट अफेयर है, फिर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी है, फिर पर्यावरण से रिलेटेड है, फिर डीआई मैथ की है, फिर सामान्य हिंदी है। ठीक है, ये इनके जो है प्रश्नों की संख्या और इनके कुल मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक। और उसके बाद जो भाग दूसरा है, भाग दूसरे में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, भाग तीन में जो है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी है वो रहेगा। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब जो है पॉलिटी के और इतिहास के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, भूगोल के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ग्राम विकास के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, पर्यावरण के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डीआई के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक, और समय आपका कितना रहेगा? 2 घंटे समय रहने वाले हैं इसमें पूरे पेपर में। आइए अब स्टार्ट करते हैं, अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पाठ्यक्रम में भाग 1 है। ठीक है ना, भाग 1। इस भाग 1 से टोटल मिलाकर के 65 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक ना, 65 मार्क्स इससे आने वाले हैं, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, भाग 1 क्या है? विषयगत ज्ञान है। ठीक, विषयगत में सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या है? भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा। ठीक है, क्या है? भारत इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी, ये हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पॉलिटी है आपका। पॉलिटी में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान। ठीक, क्या है इसमें? भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है आपका जो है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक, ये सब जो है 5-5 मार्क्स के हैं भाई। ठीक, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? भारत के भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 5 मार्क्स का ये भी पूछा जाएगा। ठीक, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य व उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। ठीक, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि, इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास में। ठीक, नेक्स्ट है ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज में क्या पढ़ना है आपका? ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये सब आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर राष्ट्रीय और
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं देखनी है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए आपको जो है करंट अफेयर करना है। ठीक है ना, करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक, करंट अफेयर करके जाना है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, द्विअनुपयोगी एवं तकनीक उपयोगी प्रौद्योगिकी। ठीक, फिर उसके बाद है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे जो है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि 8 नंबर। ठीक, ये जो है आपका 10 मार्क्स का है इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी, भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन। ठीक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDM, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF एवं राज्य आपदा मोचन बल SDRF तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थाएं। ठीक, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां, ये सब जो है आपका पर्यावरण में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका DI, ये मैथ से है आपका, ये मैथ का है। ठीक, ये भी क्या है 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे DI। इसमें आपको जो है जो DI है अगर पेट के हिसाब से देखा जाए तो एक बार जो है पेट इस बार जो नहीं हुआ, इसके पिछले बार जो पेट हुआ था उसमें जो DI थी वो बहुत खतरनाक DI थी। ठीक, अगर उस तरीके से आ गए तो आपके पसीने छूट जाएंगे, तो इस वजह से DI पे जो है थोड़ा वर्क आउट करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें देख लेते क्या है, आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकी व ग्राफ की डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका 10 सामान्य हिंदी। ठीक है, ये भी आपकी जो है 10 मार्क्स की है। इसमें क्या क्या है, एक तो ये जो है आपका जो पहला है वो क्या है, पत्र के बारे में कुछ ऐसा बात किया जा रहा है, पत्र है। फिर वर्ण एवं ध्वनि विचार है आपके यहाँ। फिर शब्द रचना है, शब्द प्रकार है, शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब है। शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक, ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। ठीक, नेक्स्ट है आपका शब्द शुद्धि। फिर क्या है, व्याकरण कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य। ठीक, ये सब है। फिर वाक्य रचना है आपके यहाँ। ठीक है, फिर विराम चिन्हों का प्रयोग है, फिर मुहावरे व लोकोक्तियां हैं। ठीक है, आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 जो है आपका 15 मार्क्स का है। भाग 2 कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। जो भाग 1 था वो 65 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें क्या है, ये कंप्यूटर है। ठीक ना, ये क्या है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी इसमें होनी चाहिए आपके पास। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। और मैं अभी जो है EMRS, ठीक, EMRS के लिए जो है मैं करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर जो है मैं करा चुका हूँ, PYQ करा चुका हूँ कंप्यूटर के लिए। वहाँ पे आप जा करके पूरा देख सकते हैं, लगभग करा चुका हूँ मैं। ठीक है, कंप्लीट है। और यकीन मानिए पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो आए थे ये हमारे हॉस्टल वार्डन में सारे के सारे उसमें मैच कर गए हैं। ठीक, PYQ से ही आए हैं वो। ठीक है, तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या कंप्यूटर है, उसके बारे में सामान्य जानकारी जो भी है वो, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, और जो है निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान। ठीक, हार्डवेयर है, इनपुट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IT गैजेट है, ईमेल है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन है, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस है, फिर डिजिटल वित्तीय उपकरण या और अनुप्रयोग उसका, फिर भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, फिर है आपका कंप्यूटर्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार। ठीक, ये सब चीज़ देखने, जैसे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
मतलब एआई जैसे हो गया, ठीक, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि, ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़ना है, ठीक, तब जा करके आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 3, ये भी क्या है आपका 20 मार्क्स का है, ठीक ना, ये क्या है 20 मार्क्स का, ठीक, ये सॉरी जो है ये 10 नहीं, ये 15 मार्क्स का है, ठीक ना। ये जो पूरा कंप्यूटर है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, ठीक है, ठीक, 15 मार्क्स का है ये। और ये भाग 3 जो है ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब आप ये समझिए यूपी स्पेशल जो है आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे। क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि, ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी है इसमें, तब जाकर के आपको 20 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मिला जुला करके 65 प्लस 15 प्लस 20, ठीक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आने वाले हैं। समय जो है आपको 120 मिनट मिलने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी करने में जुट जाइए पूरे तरीके से, ठीक है। 29 तारीख से जो है इसका फॉर्म जो है भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, विंडो स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है रिवाइज्ड वैकेंसी इसकी जो है फिर से आ जाए, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आए इसमें, ठीक है। कुछ ओबीसी का मुद्दा है उसमें, तो जो भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो है 29 से शायद फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए, हो सकता है बहुत जल्दी इसका पेपर भी हो जाए। तो मैं भी जो है इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ खुद, और करवाऊंगा भी अपने साथ साथ में, आपको जो है करवाऊंगा भी, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे जो आपका ये भाग 1 है, भाग 1 पूरा का पूरा हम लोग करेंगे, भाग 1 भाग 2, ठीक, भाग 1 और भाग 2 करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसी के साथ साथ जो हम लोग PYQ भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। और भाग 3 भी हम लोग करेंगे, और भाग 1 में जो DI है शायद उसे ना करें, ठीक है। जब समय मिलेगा तो DI करेंगे, लेकिन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पूरा का पूरा जो है प्रिपरेशन कराऊंगा मैं पूरा का पूरा। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, ठीक। और आप सबका थैंक यू।